फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में इस तरह से फूल बड़े आकार में नहीं आ रहे हैं या फिर पूरी तरह से खिल नहीं पा रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट की पत्तियां मुड़ रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में ज़रूरी सारे तत्वों से भरपूर होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे तत्व फर्टिलाइज़र में आपको मिल जाएंगे और आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और प्लांट की न केवल ग्रोथ होगी बल्कि फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। नई नई बड्स आएंगी, ये कलियां आपकी फूल बनने से पहले गिरेंगी भी नहीं और प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र को किन किन प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम सभी फूलों, फलों, सब्जियों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आने की समस्या हो रही है तो ये बिल्कुल से ठीक हो जाएगी और आपका प्लांट पूरी सर्दियों भर 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 के फूल देगा। ये फर्टिलाइज़र मैं 3 चीज़ों को मिलाकर बनाऊंगी, जिससे इस फर्टिलाइज़र में न केवल फूल और फलों की मात्रा बढ़ेगी, प्लांट की ग्रोथ होगी, बल्कि प्लांट में यदि इंसेक्ट की प्रॉब्लम है या फंगस की समस्या है तो वो भी दूर होगी। क्योंकि प्लांट में फल और फूल लाने से पहले प्लांट को स्वस्थ बनाना ज़रूरी होता है और बारिश में अक्सर मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपकी मिट्टी में किसी तरह का फंगस तो नहीं है, मिट्टी टाइट तो नहीं है, उसको एक बार आपको गुड़ाई करनी है। और उसकी फंगस की समस्या के लिए मैं आपको इस फर्टिलाइज़र में ही ऐसी चीज़ इस्तेमाल करूंगी जिससे यदि प्लांट में किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट या फंगस होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। सबसे पहले मैंने लिया है ये 1 कटोरी बर्मी कंपोस्ट। मुट्ठी से माप करें तो ये 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट होगा। बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के अलावा बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत मददगार होते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल आते हैं। आप यदि केवल इसी फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपके प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। लेकिन यदि जो मैं 2 फर्टिलाइज़र और इसमें ऐड कर रही हूँ, यदि ये और आप ऐड कर लेते हैं तो प्लांट में किसी तरह के कीड़े मकोड़े लगने की संभावना नहीं होगी और प्लांट की मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी। तो सबसे पहले 1 लीटर पानी में मैं ये बर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ 2 मुट्ठी। आपको इस 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट को लेना है। साथ में जो दूसरी चीज़ मैं लूँगी वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। यूज्ड टी लीफ, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको हम फेंक देते हैं, तो आप उसको फेंके नहीं, धोकर और सुखा लें। धोकर सुखाने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। साथ ही जो प्लांट की मिट्टी है उसको एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक मिट्टी में हमारे फूल वाले पौधे बहुत फलते फूलते हैं और उनमें बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है। तो 1 चम्मच आपको ये यूज्ड टी लीफ लेने हैं। साथ ही अब प्लांट में समस्या आती है कीड़े लगने की या फंगस लगने की, तो बारिश में प्लांट में बहुत ज़्यादा नमी रहने से मिट्टी में फंगस लग जाती है। हमको मालूम नहीं चलता है, प्लांट की जब ग्रोथ रुक जाती है तब लगता है कि प्लांट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो हमें समय समय पर उसमें इस तरह की जैविक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते रहना चाहिए या फंगीसाइड का यूज़ करते रहना चाहिए जिससे प्लांट में इस तरह की समस्या ना हो। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर लेना है आपको, इससे प्लांट में किसी तरह की फंगस नहीं लगेगी और प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा और यदि फंगस होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको हमें ढक के 1 दिन के लिए रखना है, जिससे इसका अच्छी तरह से पानी में पूरे पोषक तत्व मिल जाएं और अच्छा फर्टिलाइज़र बने। तो इसको मैं ढककर रखती हूँ 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसको हमें छानना है, तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम छान लेते हैं, फिर हमें इसको डाइल्यूट करना है। तो छानने के बाद हमें ये फर्टिलाइज़र मिला है, जितना फर्टिलाइज़र है इतनी ही मात्रा में हमें इसमें सादा पानी मिलाना है। अब ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालें और महीने में 1 बार ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर है, प्लांट में बहुत मदद करेगा फूल और फल लाने के लिए। थैंक यू।